आज पंजाब में वो हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न सिर्फ काफिला रोका गया, बल्कि 20 मिनट तक वो एक ही जगह पर फंसे रहे, जहां से निकलने का रास्ता कोई नहीं था। जरा सोचिए, सुरक्षा के नजरिए से सोचिए, कितनी बड़ी खामी थी। पाकिस्तान की सीमा वहां से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए इस पूरी घटना पर बहुत सारे अहम सवाल उठ खड़े होते हैं। सवाल ये कि क्या केंद्रीय खुफिया एजेंसी की गलती है कि उन्हें हाईवे पर हो रहे इस प्रदर्शन की जानकारी नहीं मिली? क्या राज्य की लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस की गलती है कि उन्हें किसानों के कदम की भनक तक नहीं लगी? या फिर क्या पीएम की सुरक्षा में लगी एसपीजी की गलती है कि उन्हें भी रूट में इतनी बड़ी रुकावट की जानकारी नहीं थी? इन सभी सवालों के जवाब मिलने इसलिए जरूरी है क्योंकि दांव पर पीएम नरेंद्र मोदी की जान थी। क्योंकि जहां वो 20 मिनट तक फंसे रहे वो फ्लाईओवर था, यानी दाएं या बाएं से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आगे का रास्ता किसानों ने जाम कर रखा था, पीछे गाड़ियों का लंबा काफिला था, यानी चारों तरफ से पीएम फंसे हुए थे और दुनिया की कोई भी सुरक्षा एजेंसी ऐसे हालात में पहुंचने की सोच भी नहीं सकती। लेकिन आज पंजाब में ऐसा हो गया और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इन्हीं सवालों को उठाती हुई। देश के प्रधानमंत्री को मौत की कगार पर ले गए। मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। सोनिया गांधी के इशारे पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध, वो भी ऐसी कि पीएम को बीच रास्ते से लौटना पड़े। ये बीजेपी के लिए गुस्से का सबब भी है और चुनावी मौसम में मौका भी है, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने बठिंडा पहुंचते ही कर दी। बठिंडा एयरपोर्ट पर उन्होंने पंजाब सरकार के अफसरों से मुख्यमंत्री चन्नी को तंज भरा संदेश भेजा। चन्नी को पीएम का संदेश था अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। पीएम के संदेश के बाद देश भर में बीजेपी के छोटे बड़े तमाम नेता कांग्रेस पर हमलावर हो गए। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला करने का मोर्चा संभाला। जब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, सुरक्षा दस्तावेज जब बार बार फोन कर रहा था, संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो क्यों हाथ खड़े कर दिए पंजाब की सरकार ने? यह आकस्मिक नहीं हुआ, एक षड्यंत्र है, ऐसा व्यतीत होता है। बीजेपी कह रही है कि सुरक्षा में सेंध का मामला नहीं बल्कि साजिश है। इसके लिए उसके पास दलीलों की कमी नहीं है। बीजेपी का दावा है कि पंजाब पुलिस से रूट क्लियरेंस मिलने के बाद पीएम रवाना हुए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री का दावा है कि पीएम का सड़क मार्ग से जाना प्लानिंग का हिस्सा था ही नहीं। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। प्रधानमंत्री के दौरे में रूट की जानकारी सीक्रेट होती है। अब बीजेपी का आरोप है कि प्रदर्शनकारी फ्लाईओवर तक साजिश के तहत लाए गए, लेकिन चन्नी सरकार इसे ये कहते हुए खारिज कर रही है कि प्रदर्शनकारी तो अचानक आए। प्रधानमंत्री की इस वक्त की मूवमेंट कहां, कब, कैसे हो रही है, यह साधारणतः जानकारी उपलब्ध नहीं होती। उस क्षण किसने उन लोगों को फ्लाईओवर पर भेजा, ठहराया, व्यवस्था की, इसका जवाब पंजाब की कांग्रेस सरकार को देना होगा। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था, अचानक
कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। बीजेपी का ये भी आरोप है कि जब पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर ठहर गया, उस वक्त अफसरों ने मुख्यमंत्री दफ्तर से बात करनी चाहिए, लेकिन सीएम ऑफिस ने बात तक नहीं की। हालांकि सीएम चन्नी इस आरोप को सिरे से नकार रहे हैं कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦਾ ਸੀ, ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ वाली ਗੱਲ नहीं है। प्रधानमंत्री के सुरक्षा प्रोटोकॉल के मुताबिक उनके किसी भी दौरे के लिए एक वैकल्पिक रूट और तैयार किया जाता है, जिसका इस्तेमाल आपातकाल में किया जाता है। तो क्या इस दौरे के दौरान ऐसा कोई वैकल्पिक रूट बनाया गया था, और यदि बनाया गया था तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब अभी तक नहीं आया है। पीएम की सुरक्षा में सेंध का मामला गंभीर है, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सुरक्षा में सेंध का ड्रामा कर रही है, जबकि पीएम रैली में भीड़ ना होने की वजह से वापस गए। आज जब पंजाब में भीड़ जमा नहीं हुई, कुर्सियां खाली पड़ी थी, तो प्रधानमंत्री जी ने आखिर में इंतजार कर अपनी रैली कैंसिल कर दी। मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे, उनको बहाना मिल गया, इसलिए रैली में अब कोई है नहीं, तो वो वापस चले गए। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और सुरक्षा में सेंध पीएम के काफिले में लगी है, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर होंगे। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने क्या देखा, ये भी सुनना जरूरी है। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਤੇ ਮੋਗਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆ, ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੁਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਸੇਵਨਾਲ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ 8 किलोमीटर फासले तो पीछे मुड़िया। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर राजनीति कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा देश की सबसे उम्दा एजेंसियों के हाथ में होती है। लिहाजा इस राजनीति के साथ साथ उन अफसरों और एजेंसियों को भी जवाब देना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।